हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 3 तक के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 4 से 5 साल लगातार बोर्ड पेपर में देखने के लिए आता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और चैप्टर 3 तक चलेंगे, और जो भी आपके एक अंक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए 2023 के लिए, हम सभी क्वेश्चन को बिल्कुल फार्मूले और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, ताकि सभी बच्चों को जो है अच्छे से यह सभी अंकित प्रश्न आप आसानी से लगा सके, ठीक है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट अब तक क्लास से जुड़ चुके हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियोस पहुंच सके, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं या इस वीडियो को पहली बार देखे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट कलेक्शन नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। और बच्चों ध्यान समझिएगा, जो हम आपके एग्जाम के लिए बता रहे हैं उसको तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेनी है। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल जाकर के फ्री में जुड़ जाइए, ताकि जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास चलती है उसका लिंक आपको टाइम से वहाँ पर शेयर किया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर पीडीएफ रहता है, हमें लगता है कि आपको दे देना चाहिए, बिल्कुल फ्री में हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो सभी चीज़ें जो आपको मिल जाए, साथ में आपको बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उसके लिए भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से हमने लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ आप देख पाएंगे, 2013 में, 14 में, 19 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कहता है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश आपको दिया हुआ वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, कोई पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, वेक्टर इक्वल टू के 8j कैप मीटर स्क्वायर है से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना आपको करनी है। यानी कि दोस्तों वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई की हमें गणना करनी है। बहुत ही ज़्यादा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही अच्छे से तैयार करिएगा, ये रिपीट कर सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे एक हम फार्मूला बताएंगे और उसी फार्मूले पर जो है इसका आंसर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सूत्र आप लोग जानते हैं किसका भाई, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? वैद्युत फ्लक्स बराबर जो होता है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स फाई का जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, ठीक है। यानी दोस्तों ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और एरिया ए क्या आपका क्षेत्रफल है। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर यही सूत्र होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिएगा, हमें जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सदिश हमें ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्षेत्रफल यानी वेक्टर ए का मान बिल्कुल दिया हुआ है। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देनी है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आप जो है सभी चैप्टर के कम से कम छोटे छोटे फार्मूले बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि या तो आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इसी चैप्टर से, जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अनंत विस्तार के, ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था कि अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। और बहुत ही ज्यादा ये वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, व्यंजक लिखिए। और ये दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ये नया भी 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहता है अनंत, इसका फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए कि अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है दोस्तों, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो, ठीक है, सिग्मा अपान क्या होता है आपका 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, जहाँ पर सिग्मा जो है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है। क्या है भाई आपका पृष्ठीय
आवेश घनत्व है। और भाई एप्सिलॉन नॉट को तो आप सभी जानते ही, क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। अब ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं डायरेक्ट ये आपसे फार्मूला ही पूछा था एक अंक में और 2022 में आया हुआ था, तो यहाँ पर देख पाएंगे। तो आपको फार्मूले जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद रहेगा तभी आप बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आसान बना सकते हैं फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप हर जगह जो है फंसेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सरल करके आपको दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। ई का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया, ई का मान हमें दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मिनट, इतना दिया। अब देखिए डाट गुणन है तो डाट गुणन कराएंगे, और ए का मान यहाँ पर दिया हुआ कितना, 8j कैप, यही दिया हुआ है। अब बच्चों आप सभी ने देखा होगा, जानते होंगे कि देखिएगा जब डाट गुणन कराते हैं तो आई, ध्यान सुने, आई कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जे डॉट जे कैप, इसका वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। और के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। जबकि दोस्तों आपका आई कैप, ठीक है, डॉट जे कैप, इसका वैल्यू 0 होती है। और इसी तरीके से आई कैप डॉट के कैप, इसका भी वैल्यू 0 होगा। और जे कैप डॉट आई कैप, इसका भी वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा। और जे कैप डॉट के कैप, इसका भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब ध्यान सुनिएगा, अब इसका गुणा ध्यान सुन इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी 0। फिर इसका गुणा फिर इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3, ध्यान सुनिएगा, 3j कैप डॉट 8j कैप, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो चलिए अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो देखिएगा जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप, इसका वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, बचेगा सिर्फ हमारा इतना ही, ठीक है। तो अब हमने आपको क्या बताया था, 8 त्रिका 24, कितना हो गया, 8 त्रिका 24 जे कैप डॉट जे कैप। अब इसको देखिएगा, जे कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट जे कैप का इसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 24 गुणे की क्या कर लेंगे 1, अर्थात कितना आ गया आपका 24। अब इसका हमें क्या लिख लेना है, मात्रक भी लिख लेना, तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर बच्चों बन जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बहुविकल्पी के लिए, आपसे पूछ सकता है क्या पूछा गया, बड़ी कई बार ये पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होती है, वोल्ट मीटर होती है, वोल्ट मीटर होती है। सही बच्चे याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई साल पूछा गया एग्जाम में। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को हमें तैयार करनी है और इसी में से जो है हमें पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, ये नंबर पर मत जाइएगा, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर आप सभी को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश जो है 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हमें यहाँ पर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, जो जो हमें वैल्यू दिया उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, हम लिखेंगे दिया है, तो हमें दिया है Q का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ, Q हमें यहाँ पर दिया हुआ है। Q का मान कितना दिया हुआ है भाई, 1 माइक्रो फैरेड, यही दिया हुआ है। इसको किस में बदलेंगे भाई, इसको माइक्रो फैरेड दिया, इसको हम लोग माइक्रो कूलाम दिया, सॉरी माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, तो इसको किस में बदलेंगे, कूलाम में बदलेंगे। तो माइक्रो को यहाँ पर हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 × 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाती है, कूलाम में चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दी जो दिया हुआ है ये लंबाई L की मान दिया हुआ 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। ये सब बदलना आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हमें एक फार्मूला हमें पता है, वो सूत्र लगाएंगे, आंसर हम प्राप्त कर पाएंगे। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव, ठीक है,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है भाई आपका, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू क्या होता है आपका 2L होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सबका वैल्यू पता है, हमें सिर्फ वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ पर Q का मान, अब यहाँ पर देखिएगा Q का मान हम यहाँ से पुट कर लेंगे, ठीक है। और जो है रखते चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अब यहाँ पर क्या रखना है 2L, तो L का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा -3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 हो गया। अब ध्यान से 4 गुणे 10 घाते, ध्यान सुनेगा 10 घाते के 6 और गुणे 10 घाते के -3। अब यहाँ ध्यान सुनेगा, यहाँ पर बच्चे गलत करते हैं, ध्यान सुनेगा। तो 4 गुणे कैसे, अब देखिए इसका आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है, अब बीच में क्या गुणा का चिन्ह है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आधार सेम होता है, इसका जो घात होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जैसे कि -6 और -3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 घाते के -9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। कूलाम मीटर देख सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। तो कहता है बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, और ये बोर्ड एग्जाम 2022 में पेपर में आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको जो है हम लोग रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम पेन बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें लिखेंगे दिया है, और हमें क्या दिया है, Q का मान हमें यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। Q का मान हमें कितना दिया, 2.4 इंटू 10⁻18, ठीक है। क्या दिया, कूलाम, ये हमें दिया हुआ है। और सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, Q बराबर की, यानी बहुत ही आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका Q अपन की E। Q का मान हमें पता है कितना 2.4 गुणे 10 घाते के -18 कूलाम, और E क्या इलेक्ट्रॉनों की आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाए -19 कूलाम होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं E का जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होता है -19 कूलाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब इसको हम लोग सरल करेंगे, तो n बराबर हमारी क्या आ जाएगी। अब देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे हम लोग सरल करते हैं। अब देखिए 10 घाते के -19 इसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर हर में ये 10 घाते, ये जो घात पावर में अगर माइनस होता है तो ऊपर जाते हैं, तो क्या लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2.4 अपान क्या हो जाएगा 1.6 इंटू ऊपर लेकर जाइए, तो देखिए 10 घाते के -18, और इसको लेकर जाएंगे तो गुणे 10 घाते के ये -19 है, तो अब क्या हो जाएगा ये +19 हो जाएगा। अब देखिएगा आधार दोनों का 10-10 बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि -18 + 19 कितना हो जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, यही बचेगा। तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसमें दशमलव यहाँ पर भी है, दशमलव यहाँ पर भी है, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। 24 बटे के यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, अब गुणे यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 10 घाते 1 यानी कि 10 बचेगा, यही बचेगा। अब इसको हम लोग सरल कर देते हैं, 8 से काट दें, 8 दूना के 16, और ये हो जाएगा आपका 8 त्रिक का 24, और इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना के 10। तो यहाँ से आप देख पाएंगे n बराबर कितना है, पाते कि 15 आ गया है, ठीक है, 15 आपका आ गया, यही आपकी आंसर होगी। यानी कि दोस्तों इतने 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन था। अब दोस्तों मान लो अब अगले चैप्टर के क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। ये क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, कहता एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर आपको 100 वोल्ट से जो है 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 2014 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ऊर्जा की परिवर्तन यानी कि दोस्तों आपसे डेल्टा यू का मान पूछा हुआ है। सूत्र होता है डेल्टा यू इक्वल टू 1/2c, ठीक है, और ये होता है आपका v2 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर होता है। अब हमें सिर्फ वैल्यू हमें रख देनी है। अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या कर रखनी है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। ये जो वैल्यू दिया गया है ये वैल्यू किसकी है, सी की वैल्यू है। ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका क्या v1 की वैल्यू दिया है और ये क्या है आपका v2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सूत्र आपका यही है, सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए, ये सूत्र है। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/2 इंटू सी का मान देखिएगा। अब इसको सी का मान देखिएगा माइक्रोफैरेड में, तो इसको फैरेड में बदलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10 गुणे, इस माइक्रो को हटाएंगे तो कितने से गुणा कर, -6 से गुणा करेंगे, ये किस में आ जाएगी, फैरेड में आ जाएगी। और यही वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 10 घाते के -6 फैरेड हो गया, ठीक है। अब देखिएगा v2 का मान क्या बताया 200, तो क्या आ जाएगा 200 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस v1 के स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर कर देंगे। सिर्फ अब इसी को हमें क्या कर लेना भाई, सरल कर लेनी है। अब 2 से इसको काटेंगे 10 से तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 गुणे 10 घाते कितना हो गया आपका 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सरल करनी है। अब हमें क्या करनी है भाई, यहाँ पर सरल करनी है। तो देखिएगा अब 2 तरीके से आप कर सकते हैं। देखिएगा ये फार्मूले से करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कि आपने सुना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस के बी, यही होता है। अब देखिए इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए आप बी, मान सकते हैं भाई, इसको मान लीजिए आप ए और इसको मान लीजिए आप बी। इसी फार्मूले में आप रखना शुरू करिए। तो ए प्लस बी यानी 200 प्लस 100, तो क्या जाएगा आपका 200 प्लस की कितना हो गया आपका 100, ठीक है, इंटू 2 ए माइनस बी यानी 200 माइनस के क्या हो गया आपका 100, बस आपका सरल हो गया है, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो आप इसको मिटा सकते हैं, ये हमने आपको समझने के लिए यहाँ पर बताए थे, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, 5 गुणे के 10 घाते के -6। अब ये देखिए 200 और प्लस 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और गुणे इस 200 में से 100 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 100 बचेगा, यही तो बचेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखेंगे 5 गुणे 10 घाते के -6। अब देखिएगा तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 यानी दोस्तों 3 गुणे 10 घाते के कितना +4 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब देखिए 5 के 15 हो जाएगा, यहाँ से इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो 5 के 15 गुणे 10 घाते के -6 और यहाँ पर हो गया 10 घाते के +4। अब आपस में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -6 और ये +4 है तो कितना बचेगा 10 घाते -2। तो यहाँ से 15 गुणे के 10 घाते के -2 आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको बढ़ा करके जो है इससे 10 टू पावर, ध्यान सुनेगा 15, और देखिए 10 टू पावर -2 ऊपर नीचे लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 टू पावर +2। अब इससे भाग दे देंगे तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 100 से भाग देंगे तो 0.15 आपका क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं, जो आपको पसंद सो करिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 पिको, अब देखिए उसमें माइक्रोफैरेड था, इसमें पूछा 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र जो है 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर ऊर्जा संचित है, ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन है जस्ट उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो जो दिया वो हम लोग लिख लेते हैं। दिया है हमें सी के वैल्यू दिया हुआ, सी बराबर में कितना दिया 10 पिको फैरेड। अब इसको हम लोग फैरेड में बदलेंगे। तो दोस्तों जब माइक्रो होता है तो 10 घाते -6 से गुणा करते हैं, जब पिको होता है यानी पी लगा तो 10 घाते -12 से गुणा करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते के -12 से गुणा करेंगे तो पिको फैरेड से बदल कर क्या हो जाएगा फैरेड में हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और हमें
भी का भी मान दिया, भी हमें दिया हुआ है 50 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, स्थितिज ऊर्जा U का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ CV²। अब देखिए C का भी मान पता है और V का भी हमें मान पता है, वैल्यू हमें सिर्फ रखनी है और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो 1/2 C का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा 10 × 10⁻12 फैरेड, और V कितना 50 वोल्ट, यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, V² तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 × 10, या फिर दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻1 बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका 50 × 50, यही हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए यहाँ से 1, यहाँ से 10, यहाँ से हटा देंगे तो इसमें से 2 और घट जाएगा। ध्यान सुनेगा कैसे, देखिए 1/2 5 × 5, ठीक है। अब देखिए 1 0 1 1 0 यानी 10⁻² हो जाएगा। तो 10 की घाते -11 और ये क्या बचेगा 10⁻²। तो अब यहाँ देखिएगा 5 बचे के 25/2 हो जाएगा, गुणे यहाँ से करेंगे 10⁻⁻9 बचेगा। अब इसे 25 में 2 से भाग दे, 25 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 × 10⁻⁻, कितना हो गया आपका 9। अब ये जो आया वैल्यू ये किस में आ गया, जूल में आया, और ये आपका हो गया आंसर। या इसको थोड़ा सा भी बदल करके भी और अलग तरीके से लिख सकते हैं, 1 दशमलव आप यहाँ पे भी लगाएंगे तो 1.25 × 10⁻⁻8 जूल। जो आंसर समझ में आता है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और लिख दे रहे हैं, चाहिए लिखिए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये भी आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको आप लोग देख लीजिएगा कि 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हमें जो जो वैल्यू दिया लिख लेते, दिया है C का मान हमें दिया 1 फैराड, ठीक है। तो 1 फैराडे हमें दिया हुआ है और क्या दिया भाई, अब ध्यान सुने, 1 फैराड वैद्युत धारिता गोली चालक की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। तो गोली चालक की फार्मूला में पता है क्या, C बराबर कितना 4πε0 इंटू क्या होती है R, यही तो क्या होती है इसकी सूत्र होती है। पता है आपको, बिल्कुल पता है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ से हमें त्रिज्या R जो है इसकी क्या है, त्रिज्या है, तो R बराबर क्या हो जाएगा C/4πε0। C का मान हमें पता है, C का मान हमें क्या भाई पता है, कितनी 1, और 1/4πε0 का हमें मान क्या है पता है, कितनी होती है 9 × 10⁻, कितनी होती है 9 होती है, और गुणे C का मान कितना है 1, और ये हो गया 9 × 10⁻9 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये अंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा सही करने पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको तो आप सभी बच्चों को याद करके ही जानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे और क्वेश्चन है आपका कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि हमने अंक के साथ इसको हमने सेलेक्ट कर लिया ताकि ये क्वेश्चन आप सभी से छूटने ना पाए, ठीक है। 2015, 16, 18 और 22 में क्वेश्चन पूछा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए या सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो परिभाषा कहता है जब किसी सेल की, ध्यान सुने, जब कोई सेल है, ठीक है, तो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ठीक है, की ओर तथा सेल के जो भीतर, अब भीतर सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार जो है सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बस इतना ही इसमें आपको करनी है। तो दोस्तों जितना इसमें एक अंक में वेरी इंपॉर्टेंट अंक बन सकते हैं आपके लिए, हमने उसको बताए थे। बाकी अगर आपको और भी लगता है तो आप क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी और
क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों हमने आपको बताया है कि 5 साल के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, यानी 2018 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन कहीं पर भी आपको दिख जाए उसको आपको तैयार कर लेनी है। और खास तौर पर 2022 वाला क्वेश्चन तो आपको पक्का तैयार करके ही जाना है, क्योंकि 30 से लेकर के 40% तक क्वेश्चन जो है आपके 2022 से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए और इसी तरीके से आपको तैयारी साथ में करते हुए बढ़नी है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, सभी बच्चे जो है इस क्लास को लाइक कर देंगे और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके। आने वाले समय में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अंक आपको बताने वाले हैं। और जो बच्चे चैनल पहली बार आए हैं तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए। और साथ में दोस्तों आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फिर फटाफट जाकर वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।